राम राम भाई सारे ने। मैं हूं आपका उत्तम यादव और आज लेकर आया हूं मानसून में छत्तीसगढ़ की टॉप 5 जगह। गर्मी से परेशान हो गए हो तो बोरिया बिस्तर पैक करो, क्योंकि मानसून का मजा लेने का टाइम आ गया है। छत्तीसगढ़, जिसे लोग अक्सर सिर्फ इंडस्ट्री और मिनरल्स के लिए जानते हैं, मानसून में जन्नत बन जाता है। आज हम आपको दिखाएंगे छत्तीसगढ़ की 5 सबसे खूबसूरत जगह, जहां मानसून आते ही कुदरत अपने सबसे हरे और प्यारे रूप में नजर आती है। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, क्योंकि ये सफर होने वाला है एकदम मजेदार, फुल टू धमाल। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा पॉइंट पे आते हैं। अगर तुम भी मेरी तरह बारिश के दीवाने हो और तुम्हें भी वो मिट्टी की सौंधी खुशबू, वो ठंडी हवा के झोंके और चारों तरफ हरियाली पसंद है, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। क्या पता अगली ट्रिप का प्लान यहीं से बन जाए। तो चलिए चलते हैं छत्तीसगढ़ की मानसूनी वादियों की ओर, देखते हैं क्या क्या खजाना छुपा है वहां। लेट्स गो उत्तम यादव के साथ छत्तीसगढ़ एक्सप्लोर। तो भाई लोगों, अपनी लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है सूरजपुर जिले का तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी। नाम थोड़ा भारी भरकम है, लेकिन जगह कसम से दिल खुश कर देगी। सोचो, चारों तरफ घना जंगल और बारिश की बूंदें पत्तों से टप टप गिर रही हैं। क्या मस्त सीन होगा यार। यहाँ की बायोडायवर्सिटी, मतलब तरह तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु, देखकर तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। कसम से इतना सुकून मिलेगा कि शहर की सारी टेंशन भूल जाओगे। यहाँ तुम्हें हिरणों के झुंड कुलांचे भरते दिखेंगे, नीलगाय अपनी मस्ती में घूमती नजर आएंगी, और भाई साहब रंग बिरंगे पक्षी, इतने प्यारे प्यारे पंछी कि मन करेगा बस उनको देखते ही रहो। अगर तुम भी मेरी तरह नेचर लवर हो या तुम्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का शौक है, तो भाई ये जगह तुम्हारे लिए जन्नत से कम नहीं। कैमरा लेकर निकल पड़ो, क्या पता कौन सा शानदार शॉट मिल जाए। और हाँ, जंगल सफारी का मजा तो अलग ही लेवल का होता है, खासकर जब मौसम इतना सुहाना हो। देखो, शहर की भागदौड़ में हम असली सुकून तो भूल ही जाते हैं, लेकिन तमोर पिंगला आकर तुम्हें वो सुकून वापस मिलेगा। यहाँ की हवा में एक अलग ही ताजगी है, जो फेफड़ों में जाकर सीधा दिल को ठंडक पहुंचाती है। सुबह सुबह जब सूरज की पहली किरणें भीगे हुए जंगल पर पड़ती हैं, तो नजारा देखने लायक होता है। ऐसा लगता है जैसे सोने की बारिश हो रही है। तो अगर तुम्हें अपनी आत्मा को रिचार्ज करना है और प्रकृति के करीब कुछ पल बिताने हैं, तो तमोर पिंगला तुम्हारी लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना, जंगल के राजा शेर से पंगा मत लेना, दूर से ही नमस्ते करना। अगर आप वाइल्ड लाइफ और नेचर लवर्स हैं, तो ये जगह मिस मत करना, वरना बाद में पछताओगे कि उत्तम भाई ने बताया था। और हम कहना, यहाँ आपको जो अनुभव मिलेगा ना, वो किसी मॉल या सिनेमा हॉल में नहीं मिल सकता। ये असली एडवेंचर है, असली थ्रिल है। तो सोच कर बैकपैक करो और निकल पड़ो तमोर पिंगला की ओर। यकीन मानो, ये ट्रिप तुम्हारी यादगार ट्रिप में से एक होगी। और हाँ, थोड़े पकोड़े भी पैक कर लेना। बारिश में जंगल के बीच चाय पकोड़े का मजा ही कुछ और होता है। अब आते हैं अपनी लिस्ट की दूसरी धांसू जगह पर, कोडार डैम। और भाई, ये कोई ऐसी वैसी जगह नहीं है, रायपुर से सिर्फ 80 किलोमीटर दूर है। मतलब वीकेंड पर आराम से चिल मारने जा सकते हो। सोचो, शहर की गर्मी और भीड़ भाड़ से दूर, मस्त ठंडी हवा और पानी का खूबसूरत नजारा। मानसून में तो कोडार डैम का रूप ही बदल जाता है। जब डैम का पानी ओवरफ्लो होता है, मतलब जब पानी ऊपर से छलक छलक कर गिरता है, तो कसम से ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा झरना बह रहा हो। चारों तरफ पानी की फुहारें और ऊपर आसमान में मंडराते बादल। क्या जादुई सीन बनता है यार। यहाँ तुम अपनी फैमिली के साथ या अपने जिगरी दोस्तों के गैंग के साथ पिकनिक मनाने आ सकते हो। बारिश के मौसम में पिकनिक का मजा तो वैसे ही दोगुना हो जाता है, और जब लोकेशन इतनी शानदार हो तो फिर क्या कहने। मस्त गर्मा गर्म चाय, साथ में पकोड़े या भुट्टा, और सामने डैम का खूबसूरत नजारा। लाइफ में और क्या चाहिए यार। थोड़ा रोमांच भी है यहाँ, जैसे बोटिंग वगैरह कर सकते हो, या बस किनारे बैठकर पानी में पैर डालकर ठंडी लहरों का मजा ले सकते हो। और ढेर सारी ताजगी तो बोनस में मिलेगी ही मिलेगी। यही तो है कोडार की असली पहचान, थोड़ा एडवेंचर, थोड़ी मस्ती और फुल टू रिफ्रेशमेंट। कई बार ऐसा होता है ना कि हम बड़ी बड़ी जगहों के प्लान बनाते रह जाते हैं और पास की खूबसूरत चीजों को मिस कर देते हैं। कोडार डैम उन्हीं में से एक है। ज्यादा दूर भी नहीं, ज्यादा खर्चा भी नहीं, और मजा पूरा पैसा वसूल। मानसून में यहाँ का पानी जब अपने पूरे उफान पर होता है, तो उसे देखने का अनुभव ही अलग होता है। वो पानी की आवाज, वो ठंडी हवा और चारों तरफ हरियाली, सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं कि बस मन करता है वहीं बस जाओ।
फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए भी ये जगह किसी खजाने से कम नहीं है। हर एंगल से एक से बढ़कर एक फोटो आती है। तो अगर तुम रायपुर के आसपास रहते हो या छत्तीसगढ़ घूमने आए हो तो कोडार डैम को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करना। ये वो जगह है जहां तुम थोड़ी देर के लिए अपनी सारी परेशानियां भूलकर बस प्रकृति की खूबसूरती में खो जाओगे। और हाँ, अपने साथ एक एक्स्ट्रा जोड़ी कपड़े जरूर रखना, क्योंकि पानी देखकर खुद को रोक पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या कहते हो, प्लान बना लिया जाए फिर कोडार का? कमेंट में बताना कौन कौन जा रहा है। चलो भाई, अब तुम्हें लेकर चलता हूं एक ऐसी जगह जहां पानी की आवाज सुनकर ही तुम्हारा दिल नाच उठेगा। घटारानी वाटरफॉल। ये जगह चौहड़ी के पास है और मानसून में तो इसकी खूबसूरती 7वें आसमान पर पहुंच जाती है। सोचो, ऊंचे पहाड़ों से गिरता हुआ तेज पानी और उसके चारों तरफ घनी हरियाली, कसम से नजारा देखकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये झरना जब अपने पूरे फ्लो में होता है तो इसकी गर्जना दूर तक सुनाई देती है, जैसे प्रकृति अपना कोई पावरफुल गाना गा रही हो। और उस पानी की ठंडक, उफ, एक डुबकी लगा ली तो सारी गर्मी छुमंतर। घटारानी सिर्फ एक झरना नहीं है, बल्कि यहाँ का पूरा माहौल ही बड़ा सुकून देने वाला है। झरने के आसपास जो प्राकृतिक हरियाली है वो आंखों को इतनी ठंडक पहुंचाती है कि क्या बताऊं। ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग में आ गए हो। यहाँ एक छोटा सा मंदिर भी है जो इस जगह को और भी खास बना देता है। मतलब प्रकृति की खूबसूरती के साथ साथ थोड़ी आध्यात्मिकता का भी अनुभव। यहाँ बैठकर झरने की आवाज सुनते हुए ध्यान लगाने का मजा ही कुछ और है। मन एकदम शांत हो जाता है, सारी टेंशन, सारी उलझने पानी के साथ बह जाती है। अगर तुम एक बढ़िया मानसूनी गेटअवे की तलाश में हो जहां ज्यादा भीड़-भाड़ ना हो और तुम प्रकृति के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सको, तो घटारानी वाटरफॉल तुम्हारे लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ तुम अपने दोस्तों के साथ आ सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, या फिर अगर मेरी तरह सोलो ट्रिप के शौकीन हो तो अकेले भी आ सकते हो। यकीन मानो, बोर नहीं होगे। झरने के नीचे नहाने का जो मजा है वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। आसपास के छोटे छोटे ट्रेल्स पर घूम सकते हो या बस किसी पत्थर पर बैठकर प्रकृति की इस अद्भुत रचना को निहार सकते हो। तो भाई, अगर तुम्हें पानी से प्यार है, अगर तुम्हें झरनों की आवाज अच्छी लगती है और अगर तुम्हें मानसून में भीगने का शौक है, तो घटारानी वाटरफॉल तुम्हें बुला रहा है। यहाँ आकर तुम्हें जो ताजगी और एनर्जी मिलेगी वो तुम्हें हफ्तों तक चार्ज रखेगी। बस एक बात का ध्यान रखना, झरने के पास थोड़ा सावधानी से रहना, क्योंकि पत्थर गीले होने की वजह से फिसलने का डर रहता है। बाकी तो सब फर्स्ट क्लास है। तो कब जा रहे हो घटारानी के संग मानसून की मस्ती में सराबोर होने? अब अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाते हैं जतमाई घटारानी रीजन की ओर। हाँ भाई, सही सुना तुमने। घटारानी वाटरफॉल के पास ही ये पूरा इलाका अपने आप में एक अजूबा है। यहाँ तुम्हें सिर्फ झरना नहीं, बल्कि घने जंगल और शुद्ध हवा का ऐसा कॉम्बिनेशन मिलेगा कि दिल बोलेगा, वाह क्या जगह है। मानसून में तो ये रीजन और भी ज्यादा रोमांचक हो जाता है। चारों तरफ हरियाली की चादर बिछी होती है और हवा में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, कसम से जन्नत वाली फीलिंग आती है। इस रीजन की खास बात यह है कि यहाँ प्रकृति के साथ साथ आध्यात्मिकता का भी गहरा नाता है। जतमाई में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। मानसून के समय जब चारों तरफ हरियाली होती है और हल्के हल्के बादल पहाड़ों को छू रहे होते हैं, तो मंदिर का नजारा और भी दिव्य लगता है। यहाँ के रास्ते, खासकर ट्रैकिंग पार्ट, एक अलग ही अनुभव देते हैं। पत्थरों और पेड़ों की जड़ों से बने इन रास्तों पर चलना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन जब तुम ऊपर पहुंचकर नजारा देखोगे तो सारी थकान भूल जाओगे। बारिश के मौसम में जतमाई घटारानी का हर कोना एक नई ताजगी से भर जाता है। छोटे छोटे झरने जगह जगह से फूट पड़ते हैं और पूरा इलाका पानी की कल कल ध्वनि से गूंज उठता है। अगर तुम एडवेंचर के शौकीन हो और तुम्हें प्रकृति की गोद में घूमना फिरना पसंद है, तो ये जगह तुम्हारे लिए किसी वरदान से कम है। यहाँ तुम घंटों तक घूम सकते हो और हर कदम पर तुम्हें कुछ नया और खूबसूरत देखने को मिलेगा। फोटोग्राफी के लिए तो ये जगह परफेक्ट है। साथ ही अगर तुम शांति और सुकून की तलाश में हो, तो ये जगह तुम्हें भी रोशनी करेगी। अगर तुम छत्तीसगढ़ में मानसून का असली मजा लेना चाहते हो, तो जतमाई घटारानी रीजन पर अपनी लिस्ट में जरूर रखना। ये जगह तुम्हें एडवेंचर करने, सुकून देने और थोड़ी भक्ति भावना की जगह है। यहाँ आकर तुम शहर की सारी टेंशन भूल जाओगे और प्रकृति की गोद में खो जाओगे। बस अपने ट्रैकिंग शूज पहनना मत भूलना,
क्योंकि यहाँ थोड़ा चलना फिरना तो पड़ेगा ही, पर यकीन मानो जो नज़ारे तुम्हें देखने को मिलेंगे वो तुम्हारी सारी मेहनत वसूल करवा देंगे। और भाई लोगों, अब आ गए हैं हम अपनी लिस्ट की आखिरी और सबसे धमाकेदार जगह पर, मैनपाट। अरे यार, इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहते हैं और कसम से ये नाम इसे बिल्कुल सूट करता है। खासकर मानसून में जब बादल इतने नीचे आ जाते हैं कि लगता है जैसे जमीन को चूम रहे हों और झरनों की गूंज चारों तरफ सुनाई देती है, तो यकीन मानिए मैनपाट किसी जादुई लोक से कम नहीं लगता। यहां आकर तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हो, जहां चारों तरफ सिर्फ खूबसूरती ही खूबसूरती है। मैनपाट की सबसे खास बात है यहाँ का मौसम। मानसून में यहाँ का मौसम इतना सुहाना हो जाता है कि बस मन करता है यहीं बस जाओ। ठंडी ठंडी हवा, हल्की हल्की बारिश की फुहारें और चारों तरफ धुंध का आलम। क्या रोमांटिक माहौल होता है यार। यहाँ के टाइगर पॉइंट से जब तुम नीचे वादियों को देखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बादल तुम्हारे पैरों के नीचे तैर रहे हो। और उल्टा पानी वाली जगह तो एक अजूबा ही है, जहाँ पानी नीचे की बजाय ऊपर की ओर बहता हुआ दिखता है ना कमाल की बात। ये सब स्पॉट्स बारिश में एकदम जिंदा हो उठते हैं। अगर तुम्हें नेचर के सबसे शांत और सुंदर रूप को देखना है तो मैनपाट जरूर जाना। यहाँ की हरियाली, यहाँ के झरने और यहाँ की वादियां, सब कुछ इतना मनमोहक है कि तुम बस देखते ही रह जाओगे। यहाँ तुम तिब्बती रिफ्यूजी कैंप भी घूम सकते हो, उनके कल्चर को जान सकते हो और स्वादिष्ट मोमोज का भी मजा ले सकते हो। मैनपाट सिर्फ घूमने की जगह नहीं है, बल्कि ये एक अनुभव है जो तुम्हें हमेशा याद रहेगा। यहाँ आकर तुम अपनी सारी थकान, सारी टेंशन भूल जाओगे और एक नई एनर्जी के साथ वापस लौटोगे। तो भाई, अगर तुम किसी ऐसी जगह की तलाश में हो जहां तुम दुनिया की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में कुछ पल शांति से बिता सको, तो मैनपाट तुम्हारे लिए परफेक्ट है। यहाँ की खूबसूरती तुम्हें दीवाना बना देगी और यहाँ का मौसम तुम्हें तरोताजा कर देगा। तो देर किस बात की, बना लो प्लान मैनपाट का और निकल पड़ो छत्तीसगढ़ के इस मिनी शिमला की सैर पर। यकीन मानो, ये तुम्हारी लाइफ की सबसे यादगार ट्रिप्स में से एक होगी। और हाँ, स्वेटर या जैकेट रखना मत भूलना, क्योंकि यहाँ मौसम कभी भी करवट बदल सकता है। तो भाई लोगों, ये थी छत्तीसगढ़ की 5 सबसे खूबसूरत मानसूनी जगहें, जहां जाकर तुम्हारा दिल, दिमाग, आत्मा सब तृप्त हो जाएगा। कसम से इन जगहों पर मानसून में घूमने का जो मजा है ना, वो कहीं और नहीं। हर जगह अपनी एक अलग कहानी कहती है, अपनी एक अलग खूबसूरती बिखेरती है। तमोर पिंगला के घने जंगलों से लेकर मैनपाट के बादलों तक, हर नजारा दिल में बस जाने वाला है। बारिश के मौसम में इन जगहों पर घूमना न सिर्फ तुम्हें एक अलग लेवल की ताजगी देता है, बल्कि ये तुम